एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर की लसूड़ी थाना पुलिस ने हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए महालक्ष्मी बिल्डिंग के फ्लैट से देवास के रहने वाले फैजान उर्फ गोल्डी के साथ 3 महिलाओं को पकड़ा है। आरोपी के पास से एयर पिस्टल, नकली कट्टा, लाइटर वाला और बिना धार की तलवार मिली है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की है। वहीं फैजान के साथ फ्लैट में 3 महिलाएं जो कि दिल्ली और खरगोन की रहने वाली हैं। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि युवक इन युवतियों को डरा धमकाकर देह व्यापार करा रहा था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि फैजान फ्लैट पर कस्टमर्स के साथ युवतियों के वीडियो भी बनवा लेता था। इसके बाद उन्हें यही वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करवाता था। उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक चीजें मिली। वहीं पुलिस को आरोपी के अलग अलग भेष में फोटो भी मिले। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है। वहीं युवतियों से पूछताछ कर रही और मोबाइल को भी जांच के लिए भेजा है। जांच के बाद मामले में और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एक फ्लैट से कुछ लड़कियों को पकड़ा था, क्या था पूरा मामला और क्या उनके पास से मिला और किस तरह का धंधा कर रहा था? वहाँ रहवासी संघ की शिकायत थी, पहले भी शिकायत करी होगी कि यहाँ अवैध गतिविधि चलती है, लड़कियाँ आती हैं और मुस्लिम लड़के भी आते हैं। उसकी जानकारी लगी तो हम कार्यकर्ता और हम गए थे वहाँ फ्लैट पर। उसके फ्लैट पर जाकर देखा तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें मिली वहाँ, सामग्री, कुछ हथियार भी मिले हैं इसमें और आपत्ति जगह से सामान भी मिला। और वहाँ लड़कियां थी 3। जब लड़कियों से बात हुई तो उन्होंने बताया ये काम के लिए बुलाया था इनको और कुछ रिकॉर्डिंग से ये भी जानकारी मिली है कि लड़कियां सप्लाई करता, धंधा चलाता, सेक्स चलाता। कौन है ये लड़का? ये जुबेर करके ना, फैजान गोल्डी नाम बता रहा था। वो फैजान है, गोल्डी नाम बता कर रहता था, सरदार बनकर रहता था यहाँ। अच्छा, सरदार बनकर रहता था। सभी को ये था कि सरदार है, लेकिन बाद में उनको जानकारी लड़की की, जो नई लड़की लेकर आया था एक, उसको भी शायद नशे का आदि बनाया है, नशा दिया रात को। तो उन्होंने बताया लड़कियां दिल्ली की हैं, कुछ लड़की दिल्ली की हैं और एक लड़की खरगोन की है। तो यहाँ किस लिए बुलाया था उनको? यहाँ जॉब के लिए, तो जॉब दिलाएंगे और जॉब दिलाने के नाम से सेक्स सर्किट में इनको लिप्त करते हैं। इस तरह की कार्रवाई पुलिस से आप चाह रहे हैं? पुलिस से ये इससे सख्त कार्रवाई है, आगे जांच हो कि कौन कौन इस मामले में लिप्त है। किस मामले में मामला दर्ज करवाना चाहते हैं आप? अभी तो जो चल रहा है पहले इसकी जांच हो, कौन कौन सम्मिलित है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट मालूम पड़ता है। क्योंकि लड़कियां जो इसका चैट देखी और उसके मोबाइल में कुछ निकाला तो बहुत सारी लड़कियों के नाम और नंबर और चैटिंग इसमें मिली है। राजकुमार टेटवाल, हिंदू जागरण जिला सैयद। थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक सूचना मिली थी, कोई एक लड़का है जो कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना के आधार पर जब इसको पकड़ा गया है तो ये लड़के का नाम फैजान है और ये देवास का रहने वाला है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट उसने किराए से लिया था और किराए के फ्लैट में रहता था। साथ में एक जो कैफ़े है, हवेली नाम का कैफ़े है, उसको ये संचालित करता था। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसका जो सोशल मीडिया जो इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी फ़िलहाल पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है क्योंकि ये कैफ़े चलाता था और फ्लैट में रहता था, तो कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की इमोरल ट्रैफिकिंग में तो नहीं इन्वॉल्व था। इस पॉइंट पे पुलिस जांच कर रही है। साथ में इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसकी और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सर वेश बदल के घूम रहा है वो? वेश बदलने वाली बात अभी कोई ऐसा फुटेज वगैरह वीडियो नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है मतलब किसी उसमें, क्योंकि ये मतलब कई कार्यक्रमों में भी जाता था और इवेंट्स में भी जाता है और इसके जो कुछ फुटेज मिले हैं, फुटेज में इस प्रकार का निशानदेह जो उसका पहनावा है, जो अटायर है, वो अलग कुर्ता पजामा या पगड़ी टाइप में पहने हुए है। तो इस पॉइंट पे भी बात की जा रही है कहीं मतलब उसका जो ये जो कई रूप बदल के या मतलब बहुरूपिया कह सकते हैं, तो इसके पीछे कहीं कोई क्राइम या और कोई मतलब वो तो नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली की लड़कियां इनके पास मिली है, अलग अलग लड़कियां हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये हाँ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, कुछ चैट्स मिले हैं, इसके कई जगह कांटेक्ट है। इसी आधार पर इसमें जो ट्रैफिकिंग वाला या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला
इस तरह का मुद्दा भी इसमें देखा सर, जाए। जो फ्लैट से लड़कियां मिली थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वो वहाँ कैसे पहुंची? वो कुछ लड़कियां यहाँ लोकल की भी हैं, उनका भी कुछ के नाम और एड्रेस उनके जो परिजन है उनसे संपर्क किया जा रहा ताकि उसमें इस केस में तह तक जाया जा सके कि इसमें एक्चुअल इसमें क्या मतलब चल रहा था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मकान मालिक भी ये फ्लैट जिसने रेंट पे दिया है उससे भी पूछताछ की। इन्वॉल्वमेंट आना जाना। हाँ, अभी मकान जो मालिक है उससे भी पूछताछ की जानी है और साथ में कब से रह रहा था, उसने कोई सूचना वगैरह नहीं दी थी या दी थी, इन मुद्दों पर भी मतलब पुलिस इस केस को एक सस्पेक्ट के रूप में लेकर के और पूरा वेरिफिकेशन उसमें कर रही है और जो आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें काम करेगी। फ्लैट से सर जो कुछ हथियार मिले उसमें भी हाँ, उसमें जो जब इसकी तलाशी में जो सर्चिंग में जो मिला है उसके आधार पर इसमें आर्म्स एक्ट वगैरह की कार्रवाई की गई है। सर, इसके पास से कुछ ड्रग्स भी मिली है क्या? ऐसा भी पता चला है कि लड़कियों को एमडी का अभी जो सर्चिंग हुई है, जो तलाशी हुई है, उसमें कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह नहीं मिला है, लेकिन अभी जो इसकी और बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किया जा रहा है। वीडियो में सर नशा करते हुए दिख रहे हैं, उसमें गांजा। हाँ, हो सकता है मतलब क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो लोग रहते हैं ये आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड क्राइम रहता है, जो इस प्रकार के मॉरल ट्रैफिकिंग रहती है, तो कई बार उसमें जो इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं। तो इन सभी जो पहलू हैं क्राइम के, उन पहलू पर पुलिस काफ़ी बारीकी से जांच कर रही है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।